देखिए नज़ारा जो है पटना के गर्दनी बाग से हम दिखा रहे हैं आपको। बता दें कि वही आप देख सकते हैं कि बिहार से जो है सबसे ज़्यादा जो है इस बार जो है सांसद दिया गया है केंद्र में सरकार बनने के लिए। अगर बात करें तो बिहार में जो है लगातार जो है नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री है। शिक्षा की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, लेकिन वही छात्र जो हजारों की संख्या में 5 दिनों से लगातार गर्दनी बाग में बैठे हुए। क्या नाम है? मेरा नाम रुपेश सिंह हुआ। मैं भागलपुर से आया हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ और छात्रों के सपोर्ट में मैं यहाँ री एग्जाम के लिए आया हूँ। और मैं यही चाहता हूँ बीपीएससी जितना जल्दी री एग्जाम को मान ले। और ये जो तानाशाही रवैया अपना रही है बीपीएससी, इसको छात्र कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। बीपीएससी इस तरीके से निम्न स्तर के सवालों को पूछ रही है, उसको हटाना चाहिए। और सरकार से मेरी डिमांड है कि इस बीपीएससी के इस चेयरमैन को जल्द से जल्द पद से बर्खास्त करें, क्योंकि री एग्जाम होगा भी तो हम लोग हमारे छात्र इस तरीके से जो है कि इस लोअर लेवल के चेयरमैन के मेंटलिटी के साथ एग्जाम देने नहीं जाने चाह रहे हैं। क्योंकि हमारे जो बीपीएससी आयोग है वो एक अधिकारियों का आयोग है, वो चपरासी का आयोग नहीं है। और इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये चपरासियों की तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हालात जो बनाई गई है गर्दनी बाग में आप लोगों की 5 दिनों से, मान सकते हैं दिन में लोग प्रोटेस्ट कर सकता है, रात में भी आप लोग डटे हुए हैं। बिल्कुल दिन में आखिर क्यों आयु कहाँ क्या हुआ? बिल्कुल हम लोग जीतेंगे, कुछ लग नहीं रहा है, अडिग है अपने मांगों पे। इसलिए कोई लगने या सुनने समझने की बात हो ही नहीं रही है। हम यहाँ से जीतने के लिए आ रहे हैं। आप जानते हैं महाराणा प्रताप जी ने लड़ाई लड़ी थे तो घास की रोटी खा के लड़ाई लड़ी थी। हम लोग छात्र भूखे भी लड़ाई लड़ सकते हैं, इसके लिए चिंता नहीं करनी है। और कोई शक संदेह शिकायत में ना रहे कि हम जीत के यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जीतना ही है, इससे पीछे 1 इंच भी री एग्जाम से पीछे हम लोग बर्दाश्त किसी सूरत में नहीं करने वाले हैं। छात्रा भी हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ? खुशी कुमारी। क्या खुशी जी, 5 दिनों से आप लोग दिन में भी प्रोटेस्ट करते हैं, रात में भी कर रहे हैं। वो तो हमारी आवाज से ही आपको पता चल रहा होगा किस कदर हम लोग प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। हमारी आवाज ही आपको बता रही है इस चीज कब से और कैसे हम लोग प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक हम लोग को कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है, ना गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही चेयरमैन की तरफ से। क्या कहेंगे? लगातार आप लोगों के समर्थन में शिक्षक आ रहे हैं, लेकिन वही बिहार के तमाम नेता आप लोगों से सुन नहीं रहे। क्या कहिएगा? हमारी सरकार से और चेयरमैन से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी मांगों को सुनिए। हम विद्यार्थी सच में बहुत परेशान हैं। सारे अभ्यर्थी इस अनशन में लगे हुए हैं। आमरण अनशन तक बात पहुंच गई। आज हमारे अनशन का ये 5वां दिन है और हमारी जो मांगे हैं वो जायज है। जितनी भी बातें हम रख रहे हैं सबका सबूत है हमारे पास, और हमारी मांगों को पूरी की जाए। और ये जो एग्जाम है 4 जनवरी का, वो कैंसिल होना चाहिए और सबका एक साथ एग्जाम होना चाहिए। जी लगातार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, कहीं ना कहीं बात करते हैं शिक्षा की। वही अगर देखा जाए तो अभी यात्रा पे निकले हुए हैं, वो आप लोगों की मांग 5 दिन से चल रही है। कौन सी मीडिया में नहीं है जो बात नहीं पहुंची, फिर भी आखिर सुनने को क्यों नहीं मजबूर है? हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के, नीतीश कुमार जी, हम सब खुद बहुत आश्चर्यचकित हैं कि हमारे जो इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं वो क्यों नहीं हमारी बातों को संज्ञान में ले रहे हैं। नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं, फिर भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसी बात का इन लोगों का जो है कहीं न कहीं चिंतन है। क्या नाम हुआ? मोनालिसा। उन्हें हम लोगों की मांगे पूरी करनी पड़ेगी। एक समय था जो आमरण अनशन से जो है कहीं न कहीं एक दिन अगर होता था तो सरकार के तमाम जो है नेता मंत्री हिल जाते थे, लेकिन वही 5 दिनों से आप लोग हैं। क्या लग रहा है? नीतीश सरकार को जागना होगा हम छात्रों के लिए। और नेक्स्ट इलेक्शन है तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनको हमारे हित में फैसला लेना पड़ेगा। 2000 सीट कम सीट नहीं होती है, और जो धांधली हो चुकी है उस चीज को सुधारा जा सकता है री एग्जाम कंडक्ट करवा के। इसलिए इस डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए उनको हमारा एग्जाम फिर से करवाना पड़ेगा। सरकार भी जागेगी और चेयरमैन भी जागेगा। ये दिसंबर अगर उनका है तो 25 का अक्टूबर जो है 2025 का अक्टूबर हम लोग का होगा। इसीलिए ये सरकार और ये चेयरमैन जो कुंभकर्ण का नींद में सोए हुए हैं, और हम सभी छात्रों को इस तरह सड़क पर कड़ाके की ठंड में अगर मजबूर किया है तो इनको भी मजबूर कर देंगे। अभी तो हम लोग ये आयुर्वेदिक उसको चला रहे हैं सत्याग्रह, अभी उसको हम लोग सर्जरी भी कर देंगे भारत छोड़ो की तरह, अगर नहीं माना तो। बिल्कुल, ये मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है आयोग, इसको तो जगना ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि जब छात्र पूरी तरीके से इसके खिलाफ है तो ये एग्जाम किसके लिए करवाते हैं? बीपीएससी के जो ओरिजिनल छात्र हैं वो इसके खिलाफ हैं। तो क्या ये चपरासी के लिए एग्जाम करवा रहे हैं? ग्रुप डी के बच्चों के लिए तो एग्जाम नहीं करवा रहे हैं। और एग्जाम में आप बीपीएससी लीगली भी फंस चुका है, इस चीज को भी समझ लें। क्योंकि उन्होंने खुद से अपने नोटिफिकेशन में कहा है किसी भी सूरत में हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, एग्जामिनेशन 2 दिन हो ही गया,
नॉमिनेशन नहीं करेंगे तो कौन सा तरीका अपनाएंगे? अगर कोई तरीका नहीं अपनाएंगे, या तो जो बापू जो सभागार के बच्चे थे, परीक्षा परिसर के बच्चे, उनके साथ अन्याय होगा, या फिर इन बच्चों के साथ अन्याय होगा। तो कोई तरीका नहीं बचा हुआ है बीपीएससी के पास। और देखिए, बड़ी बात यह है कि हमेशा लोग सोच रहे हैं कि एक सेंटर का परीक्षा रद्द हुआ है। बिल्कुल नहीं, उस सेंटर पे 12,000 बच्चे थे और एक जिले की कैपेसिटी 8,000, 10,000, 12,000 की होती है। ये छोटा करके देखने, इसको ठीक से देखने का जरूरत है कि 12,000 बच्चे, मतलब कि एक जिले के 30-35 सेंटरों के बच्चे। अगर बताइए, यही जो चेयरमैन है, इसको कल को रिपोर्ट मिलती है कि 35 सेंटरों के एक जिले में पूरी तरीके से एग्जाम सुचितापूर्वक नहीं हो पाई है, तो क्या उसको वो कैंसिल करते या नहीं करते? क्या एक एग्जाम सेंटर को कह के वो मना कर देते? इस तरीके से जो वो अपने अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चों को जो है कि फ्रिंज एलिमेंट बताया जा रहा है, नॉन सीरियस बताया जा रहा है। नॉन सीरियस बच्चा है या नॉन सीरियस आयोग है? आप पेपर नहीं दे पाते हैं 12,000 बच्चों। नॉन सीरियस यस यस, उसी चेयरमैन ने कहा है कि ये कुछ नॉन सीरियस बच्चे इस तरीके से जो है कि आए हैं और ये हंगामा करने के लिए वहाँ पे घुस गए थे। किसने घुसाया था? किसने एडमिट कार्ड जारी किया था उन बच्चों का? बताया तो जरा चेयरमैन। उन्होंने कहा है, मैं यही पूछना चाहता हूं कि उनके बेटे अगर उस बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा देते रहते और उसका बेटा 12 बजे तक, मनु भाई का बेटा इंतजार करते रहता कि मुझे पेपर नहीं मिला पापा, तो क्या उसको नॉन सीरियस कहता या फिर एक्शन लेता? तो बिहार के गरीब के बच्चे जब वो बापू परीक्षा परिसर में थे, उसकी कोई गलती नहीं थी और उसे नॉन सीरियस कहा दिया गया है। सबसे पहले इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए। दूसरी डिमांड, ये चेयर बिल्कुल भी योग्य नहीं है, अयोग्य है। जिस तरीके से इन्होंने अनशन जो है, आप लोग का सत्याग्रह अनशन जो है, आमरण अनशन जो है, किन किन मांगों को लेकर के? सिर्फ एक ही मांग है, री एग्जाम हो, उसके बाद ही। देखिए, मांग, सबसे पहली मांग हमारी है री एग्जाम हो। बीपीएससी एक प्रतिष्ठित आयोग है, राज्य की सबसे बड़ी आयोग है। इस आयोग को जो है कि इसमें जो और भी गड़बड़ियां हैं, मेंस में भी गड़बड़ियां हैं, इंटरव्यू में गड़बड़ियां हैं, कभी हिंदी मीडियम के साथ गड़बड़ी हो जाता है, इंग्लिश मीडियम के साथ गड़बड़ी हो जाता है। क्योंकि मैं शिक्षा को मैं पढ़ाता हूँ, अलग अलग बच्चों से मिलते रहता हूँ, तो इस तरीके की है। लेकिन अभी जो करंट हमारा डिमांड है, चेयरमैन को हटाया जाए, री एग्जाम करवाया जाए। एग्जाम में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ठीक से सेट किया जाए। इन्होंने कहा था कि हम 5,000 एक्सपर्ट को बुला रहे हैं क्वेश्चन सेट करवाने के लिए, और इंडिया के अलग अलग एक्सपर्ट आएंगे। एक्सपर्ट क्या पता नहीं किस चपरासी से क्वेश्चन सेट करवाया था कि किसी कोचिंग का 34-35 क्वेश्चन लड़ गया। एक किताब को उठाइए करंट अफेयर का, उससे सब क्वेश्चन लड़ जा रहा है। ये कौन एक्सपर्ट थे? कौन से सस्ता नशा करने वाले एक्सपर्ट थे? जरा बुला के बताया मुझे। एक्सपर्ट को ही एक्सपर्टी की जरूरत है, और दूसरी बात, आयोग ही अयोग्य है। बिल्कुल डाउन 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 डाउन, चेयरमैन डाउन 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 डाउन, ओबीपीएससी डाउन 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 डाउन, चेयरमैन डाउन डाउन, चेयरमैन डाउन डाउन,